भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया वो कौन से 5 कार्य जिनको करने से घर में गरीबी आती है। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, मंद मंद हवा बह रही थी और गंधर्व भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, हे महादेव, संसार में कई लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में गरीबी, कलह और दुख बना रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं? दोस्तों, अगर आपको रहस्यमयी पौराणिक कथाएं, देवताओं के अनसुने रहस्य, गरुड़ पुराण, रामायण, महाभारत, शिक्षाप्रद कहानियां, ज्ञानवर्धक कहानियां और भक्तिमय कहानियां पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो आपके मन को भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। जय श्री राम। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और आंखों में संसार का ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने कहा, हे देवी, मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से सुख और दुख को बुलाता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है और फिर धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि समाप्त होने लगती है। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 कार्य बताऊंगा जिन्हें करने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुनने लगी। पहला कार्य, घर में गंदगी और अस्वच्छता रखना। भगवान शिव बोले, हे देवी, जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, वहां माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। गंदगी केवल धूल मिट्टी नहीं होती, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का द्वार भी होती है। भगवान शिव ने एक कथा सुनाई। एक नगर में धनपाल नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसकी पत्नी आलसी थी। घर में हर समय गंदगी रहती, बर्तन जूठे पड़े रहते और पूजा का स्थान भी साफ नहीं रखा जाता था। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। धन खत्म होने लगा और परिवार कर्ज में डूब गया। एक दिन एक संत वहां आए और बोले, जहां स्वच्छता नहीं होती, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। धनपाल और उसकी पत्नी ने पूरे घर की सफाई की, नियमित पूजा शुरू की और कुछ ही महीनों में उनके घर की स्थिति बदल गई। भगवान शिव बोले, इसलिए जो व्यक्ति अपने घर को साफ नहीं रखता, वह स्वयं गरीबी को आमंत्रण देता है। दूसरा कार्य, भोजन का अपमान करना। भगवान शिव बोले, अन्न देवता का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रसाद है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक युवक था जो भोजन की थाली में खाना छोड़ देता था। कभी रोटी फेंक देता, कभी चावल बर्बाद करता। उसकी माँ बार बार समझाती, लेकिन वह नहीं मानता। कुछ समय बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मंदिर गया और गरीबों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर गई। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति अन्न का सम्मान नहीं करता, उसके घर में कभी बरकत नहीं रहती। तीसरा कार्य, माता पिता और बुजुर्गों का अपमान। भगवान शिव का स्वर गंभीर हो गया। हे देवी, माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी धन कमा ले, अंत में दुख ही पाता है। उन्होंने कहा, एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। नौकरी मिलने के बाद वह घमंडी हो गया। उसने अपने बूढ़े माता पिता को बोझ समझना शुरू कर दिया। एक दिन उसने क्रोध में अपने पिता को अपशब्द कह दिए।
उस दिन से उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो गईं। नौकरी चली गई, मित्र दूर हो गए और घर में कलह बढ़ गई। कई वर्षों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। उनके आशीर्वाद से उसकी जिंदगी फिर से संवरने लगी। भगवान शिव बोले, जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। चौथा कार्य, क्रोध और कटुवाणी। भगवान शिव बोले, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस घर में हर समय लड़ाई, झगड़ा और कटु वचन होते हैं, वहां सुख और समृद्धि टिक नहीं सकती। उन्होंने बताया, एक परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन पति पत्नी हर छोटी बात पर झगड़ते थे। घर का वातावरण इतना अशांत था कि बच्चे भी दुखी रहने लगे। धीरे धीरे व्यापार ठप हो गया और परिवार आर्थिक संकट में आ गया। एक संत ने उन्हें समझाया, मधुर वाणी और शांति ही घर की असली संपत्ति है। उन्होंने क्रोध छोड़ दिया, प्रेम से रहने लगे और कुछ ही समय में घर की खुशियां लौट आईं। भगवान शिव बोले, कटु वचन घर को नरक बना देते हैं। पांचवा कार्य, ईश्वर का अपमान और पूजा पाठ से दूरी। भगवान शिव बोले, हे देवी, जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है और ईश्वर को भूल जाता है, उसके जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं आता। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति बहुत अमीर था, लेकिन उसे अपने धन का घमंड था। वह मंदिर जाना व्यर्थ समझता और गरीबों की मदद नहीं करता था। एक दिन अचानक उसका व्यापार डूब गया। मित्रों ने साथ छोड़ दिया। तब उसे एहसास हुआ कि धन से बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद होता है। उसने नियमित पूजा शुरू की, दान पुण्य किया और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति ईश्वर को याद रखता है, उसके जीवन में कठिनाइयां आती तो हैं, लेकिन वह कभी टूटता नहीं। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपके बताए ये 5 कार्य वास्तव में मनुष्य के जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। भगवान शिव बोले, हे देवी, यदि मनुष्य स्वच्छता रखे, अन्न का सम्मान करे, माता पिता की सेवा करे, मधुर वाणी बोले और ईश्वर में श्रद्धा रखे, तो उसके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। उस दिन से माता पार्वती ने यह ज्ञान संसार के कल्याण के लिए लोगों तक पहुंचाया। शिक्षा। गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि गलत आदतों और कर्मों का परिणाम भी होती है। जो व्यक्ति अच्छे संस्कार अपनाता है, उसके घर में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है।